यस। हेलो, एलेक्स से बात कर सकती हूँ क्या? तुम्हें किसने बताया कि एलेक्स यहाँ रहता है? जहाँ हवा का झोंका नहीं पहुँच पाता वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। ओह, तुम्हारी तारीफ। रेखा, रिपोर्टर रेखा। रिपोर्टर रेखा। अरे जॉन, इधर आओ। किसका फोन है? कोई रिपोर्टर रेखा तुमसे बात करना चाहती है। ध्यान से बात करना। रेखा? हाँ, क्योंकि वो और अरुण एक दूसरे से प्यार करते हैं। एलेक्स पांडियन हियर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, मैं रिपोर्टर रेखा बोल रही हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। क्या आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहती हैं? दरअसल आप ही की वजह से गोपाल कत्ल केस में एक नया ही मोड़ आ गया है सर। इसे तो छापना ही पड़ेगा ना? जरा रुकिए, मैं अपने वकील से सलाह मशविरा कर लेता हूँ। अरे ये तो मेरा इंटरव्यू लेना चाहती कोई है। बात नहीं, तुम उसे हाँ बोल दो। हाँ। मिस रेखा, ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है? शुक्रिया मिस्टर एलेक्स, शुक्रिया। हम मिलेंगे गोल्डन बीच के बाजू वाले बंगले में, वहाँ आराम से बात हो सकती है। ओके, मैं आपका इंतजार करूंगी। 10 मिनट में मैं वहाँ पहुँचता हूँ। ओके। अंबर, ये चक्कर क्या है? जॉन, मेरे एक दुश्मन को तो रास्ते से हटा दिया, अब इसे भी रास्ते से हटाना है। एक काम करो, इसे रास्ते से हटा दो। ये मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा है। घबराओ मत अंबर, तुम्हारा काम हो जाएगा। रेखा, वाह, आइए ना। हाउ स्वीट, तुम कितनी प्यारी हो। आइए ना। अब जल्दी बोलो, यहाँ पर अब कौन सी मीठी मीठी बातें होने वाली है? देखिए, जरा तमीज से बात करिए मुझसे। मैं तो तमीज से ही बात कर रहा हूँ। एक कदम भी आगे बढ़ा तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। आजमा के देख लो, देख लो। अमन ने ठीक कहा था, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मुझे तुमसे निपटना बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं जानती थी कि तुम उसके आदमी हो। फिर तो तुम्हारा यहाँ से बच के जाना नामुमकिन है। तुम्हारा स्वागत है मिस्टर एलेक्स पांडियन। तुम यहाँ? हाँ, मैं। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं होता ना? लेकिन तुम तो जेल गए थे ना? सही कहा, लेकिन मैंने वो जेल खाली कर दी क्योंकि तुम्हारे लिए जगह कम थी। तो तुम मुझे जेल भेजोगे? तुम्हारा असली नाम क्या है जो तुमने सुना? एलेक्स पांडियन। एलेक्स पांडियन। अरे, पुलिस आ गई। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। इन लोगों ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया था। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। बहुत चालाक बनते हो, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, वो सब कुछ देखता है। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं, मैं सब खेल समझता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अरे, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? गिरफ्तार करो। आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? उसे पकड़िए, उसे पकड़िए। तुम्हारे नाम का वारंट है हमारे पास, तुम्हें बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। ले चलो इसे। अरे, ये क्या? मिस्टर अरुण, रिवॉल्वर मुझे दे दो। तुम्हें भी आना होगा, चलो मेरे साथ। आपका नंबर क्या है? 1071। मुझे अंदर किया है ना? हाँ। तो मैं बाहर देख लूंगा। ठीक है। साहब आगे। यही है वो जो एलेक्स पांडियन का नाटक कर रहा था। सलाम साहब। हमें ही धोखा देते हो। आपको तो सब सच पता ही है, आप तो हमसे बड़े खिलाड़ी हैं। देखिए सर, ये फोटो पुलिस हवलदार दाढ़ी राज की है। इसने ही एलेक्स पांडियन के हाथों की निशानी को जॉन तक पहुंचाया था। यस सर, ये हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहता था। ये हवलदार दाढ़ी राज कहाँ है? मैं क्या जानूं, पुलिस वाले आप हैं, पकड़ लो, पकड़ सकते यू रास्कल, ज्यादा होशियारी करोगे तो जेल में ही सड़ोगे। जहां मैं खड़ा हूं वहां से तो आप कैदी लगते हो मुझे। शराब। इसे कल कोर्ट में पेश करना, ओके? यस सर।
सुनिए सर, एक बात बताइए। दूसरे साहब लोग तो चले गए, फिर आप ये विग लेके यहाँ क्यों खड़े हैं? मेरी बात का यकीन करो भैया, आपकी बात से लगता है वो मेरा जॉन ही होगा। जॉन? कौन जॉन? वही जुड़वा जिसे मैं अपने साथ यहाँ ले आई थी, छोटा वाला, एलेक्स पांडियन का दूसरा बेटा। एलेक्स पांडियन का कोई बेटा ऐसा भी होगा जो एक गुंडा है, अपने भाई के खून का प्यासा है। क्या बताऊं आपको, जॉन बचपन से ही जेल जाने लगा था। मैंने सोचा मेरे छोटे भाई का नाम खराब ना हो, इसलिए मैंने उससे उसके माँ और पिताजी का नाम छुपा रखा था। उसे तो ये भी नहीं पता कि अरुण उसका भाई है। तुम अरुण को कैसे जानती हो? कुछ दिनों पहले अरुण यहाँ आया था। अरुण यहाँ आया था? हाँ भैया, उसे किसी तरह पता चल गया कि आप हमें पैसे भेजते हैं। और उसने क्या पूछा? वो ये जानना चाहता था कि आपका हमारे साथ क्या रिश्ता है जिसके लिए आप हर महीने हमें पैसे भेजते हैं। मेरे पास उसे सच बताने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसे सारी सच्चाई बता डाली। अपने पिता के खून की बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उनकी डायरी पढ़कर वो रो पड़ा। क्या कहा तुमने? अरुण ने एलेक्स पांडियन की डायरी को पढ़ा? हाँ भैया, उसने डायरी तो पढ़ी ही और डायरी को अपने साथ भी ले गया। मैं सबको देख लूंगा। अच्छा, तो असलियत ये है कि अरुण ने सच्चाई जानने के बाद ये नाटक खेला कि वो एलेक्स पांडियन है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। अच्छा नाटक खेला है। बिल्कुल सही सर, ये एक नाटक था। मैं इस नाटक के जरिए अपने पिता के कातिल को सजा दिलवाना चाहता था, इसलिए मैंने सबको एहसास दिलवाया कि मैं एलेक्स पांडियन हूं। ये सब तो ठीक है, पर इससे साबित क्या होता है? तुम साबित क्या करना चाहते हो आखिर? मरे हुए को जिंदा देखकर कातिल डर जाता है और वो अपने बिल से बाहर आ जाता है। और ये बात बिल्कुल सच निकली। अरुण को मारने की बहुत कोशिश की गई। हमारे पास सबूत है कि एकाम्बरम ही इन सब के पीछे है। 25 साल पहले एकाम्बरम नाम का एक गुंडा था, वो खूनी भी था। हमें तो ये भी शक है कि डीएसपी एलेक्स पांडियन का खून शायद उसी ने किया है, पर वो जिंदा है या मर गया है ये पुलिस नहीं जानती। इतने सालों के बाद ये बात एलेक्स पांडियन का बेटा उसके बारे में मुझे ये सब बता रहा है, ये बहुत हैरानी की बात है। सर, ये मेरे पिता की डायरी है। इसमें एकाम्बरम और गोपाल की सारी बातें हैं और उनके सारे गुनाह भी। सर, ये वो फाइल है जो एलेक्स के केस से जुड़ी हुई है और इस फाइल से ही हमें मालूम हुआ कि एकाम्बरम और गोपाल कैसे दिखते थे। गोपाल के खून से एकाम्बरम शायद घबरा गया होगा। मुझे यकीन है कि वो अपने बिल से निकलकर हमला जरूर करेगा। मिस्टर अरुण, गोपाल के बदन में जहर के निशान मिले। उसके दारू में जहर मिलाया गया था। ऑफ कोर्स स्लो पॉइजनिंग। वो धीरे धीरे मर गया। ये एकाम्बरम ही कर सकता है। उसे डर होगा कि कहीं गोपाल किसी को उसके बारे में बता न दे। गोपाल को मारने में ही उसकी भलाई थी। इतना ही नहीं सर, वो खूनी होने के साथ साथ देशद्रोही भी है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मिस्टर अरुण, पुलिस को ठोस सबूत चाहिए कि अंबर और एकाम्बरम एक ही है और उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है और वो एक जाने मानी हस्ती है। उन्हें हिरासत में लेने के लिए हमें सबूत चाहिए। मुझे एक मौका दीजिए। अंबरम और एकाम्बरम एक ही है, ये तो मैं साबित करके ही रहूंगा। मैं वहाँ रेखा के साथ जाऊंगा क्योंकि वो रेखा का इंतजार कर रहा है और किसी भी तरह ये बात मैं उसके मुंह से निकलवा कर ही रहूंगा। आप मुझे जाने दीजिए। गुड आइडिया मिस्टर अरुण, तुम एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। अगर पुलिस की मदद की जरूरत हो तो इन्हें फोन करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।